एनसीईआरटी आरआईई बीएड का फॉर्म फिल करते समय बहुत जरूरी है कि आप अपना डोमिसाइल बहुत सावधानी से भरिए, क्योंकि जो मेजर एनसीईआरटी आरआईज हैं, आरआईई अजमेर, आरआईई भोपाल, आरआईई मैसूरू, आरआईई भुवनेश्वर, नीरी शिलोंग, तो ये जो मेजर 5 आरआईज हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जहां से मन किया आप वहां से फॉर्म फिल कर दोगे, सबके पीछे कुछ टर्म्स कंडीशन है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कोई जरूरी नहीं है कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स सभी आरआईई में होता ही हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि लेट से टीचर एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेट से 2 ईयर का बीएड है, बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो कि काफी अच्छी डिग्री भी है, काफी अच्छा चॉइस भी होता है, 3 ईयर का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड साथ में करते हैं, तो तरह तरह का अलग अलग ना टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी आरआईज में वो डिग्री होता ही हो। वैसे तो जो 2 ईयर वाला बीएड है वो सभी जगह होता है, जो 2 ईयर वाला बीएड है वो सभी जगह होता है। जैसे देखो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जो 2 ईयर प्रोग्राम है सभी 5 आरआईज में होता है, लेकिन एमएड जो है वो 4 आरआईज में होता है। जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला है केवल आरआई भोपाल में होता है। जो 4 ईयर वाला है क्लास 12 के बाद जो आईटीईपी के थ्रू एडमिशन हो रहा है, बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है, ये जो है मतलब 4 आरआईज में है एक्सेप्ट नीरी शिलोंग। एंड जो एमएससी एड होता है जो 6 ईयर का कोर्स होता है वो केवल और केवल आरआई मैसूर में होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप टीचर एजुकेशन का कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो तो सभी आरआईज में होता ही हो, लेकिन यहां पर जब हम 2 ईयर बीएड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा ग्रेजुएशन होता है, तो वो सभी एनसीईआरटी आरआईज में होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम 2 ईयर बीएड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जिसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, तो वो सभी एनसीईआरटी आरआईज में होता है। अब बस क्वेश्चन हमारे आगे ये है कि कौन से आरआईई से आप फॉर्म फिल करोगे और कैसे आप एग्जैक्टली डिसाइड करोगे कि आपका डोमिसाइल है क्या, क्योंकि आपको एडमिशन मतलब जो है उसी आरआईई में मिलेगा जहां के लिए आप एलिजिबल हो, जहां के आप डोमिसाइल हो। एंड यस, एनसीईआरटी आरआई को लेकर कोई भी और डाउट हो, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 करके प्लेलिस्ट होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सभी जगह मिल जाएगा। आरआई बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, सभी एनसीईआरटी आरआई बीएड से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, जरूर से जुड़ जाइएगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है, जैसे मान लो कोई बच्चा दिल्ली से आता है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से आता है, तो उसका फॉर्म फिल होगा कहां से? आरआईई अजमेर से। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये डिसाइड कैसे होगा कि तुम हरियाणा से आते हो, ये डिसाइड कैसे होगा कि तुम चंडीगढ़ से आते हो, ये डिसाइड कैसे होगा कि तुम राजस्थान से आते हो? सर वहीं पैदा हुए थे सर, बचपन से वहीं रहे हैं। देखो यार, ये कोई डिसाइडिंग बात नहीं हुआ, ठीक है, डिसाइड करने का कुछ तरीका है, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां देखिए, आरआई अजमेर में कौन कौन से कोर्स होते हैं, इन लोगों ने ये बातें मेंशन कर दिया। आरआई भोपाल में कौन सा होता है, ये बात यहां पर मेंशन कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई बीएड एमएड 3 ईयर वाला करना चाहता है, तो एनसीईआरटी आरआई में केवल ये एक ही जगह होता ही है, ठीक है, तो वो कहां होता है? आरआई भोपाल में। जब ये आरआई भोपाल में होता है तो यहां पर पैन इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ ऑल इंडिया, यहां पर लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एड 6 साल का कोर्स है, तो अब है क्या कि जितनी भी एनसीईआरटी आरआईज हैं पूरे इंडिया में ये एक ही जगह होता है, 6 ईयर वाला एमएससी एड, तो कहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं? ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 2 ईयर बीएड जिसके रिगार्डिंग हम ये बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है। तो कैसे डिसाइड होगा? 3 मेजर पॉइंट है जिस बेसिस पर डिसाइड होगा। सबसे पहली बात, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आपने जिस भी स्टेट या यूटी से पास किया है, आप डायरेक्टली उसके बेसिस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एविडेंस ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी हैज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश्ड इन द सीई 2026 वेबसाइट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, लेट से आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, या फिर कोई बच्चा ऐसा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहा है, जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, जहां से भी आपने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट किया है, जिस भी स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट किया है, उस स्टेट को हम आपका डोमिसाइल मान सकते हैं। जहां से भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, जिस भी स्टेट से आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट किया है, हम उस स्टेट को आपका डोमिसाइल मान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पीजी वगैरह के बेसिस पे फॉर्म फिल कर रहा है, और फिर वो किसी और स्टेट से जाके पीजी किया है, तो अगर आप अपने पीजी को एज अ क्वालिफाइंग डिग्री यूज कर रहे हो, तो जहां से भी जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आपने उस डिग्री को कंप्लीट किया है, उस स्टेट को हम आपका डोमिसाइल कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी लीगल गार्जियन या पेरेंट ऐसा जो एम्प्लॉई है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में आपके फादर है, ऑल इंडिया ट्रांसफर वगैरह होता रहता है,
तो जहां भी जिस पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट में ट्रांसफर है, ऑब्वियसली बात है उसका प्रूफ आपके पास होगा ही, आपके गार्जियन के पास होगा। तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडी द लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गार्जियन पेरेंट्स इन द स्टेट यूटी, अगर आप वहां का लेटेस्ट पोस्टिंग का डिटेल शेयर कर दोगे तो वो मान्य हो जाएगा, आप वहां के डोमिसाइल हो जाओगे। एंड लास्टली थर्ड वाला पॉइंट, एक्चुअली में डोमिसाइल कहीं पर भी तो मेजरली इसी से डिसाइड होता है, जिस भी स्टेट के आप हो ना, आपका जो नियरेस्ट कलेक्ट्रेट है, जो कचहरी है, वहां पर आप जाओगे तो एक निवास प्रमाण पत्र बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। अगर आपके पास वो है तो वो उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा होगा और अकॉर्डिंगली आप आरआई का फॉर्म फिल करोगे। तो कहने का मतलब है कि या तो आप इन स्टेट से हो तो यहां से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, या फिर आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो इन पर्टिकुलर स्टेट से आपने परस्यू किया हो, या फिर ऐसा है कि आपके गार्जियन या पेरेंट्स का ट्रांसफर यहां पर हुआ तो पोस्टिंग का उनके पास ऑब्वियसली प्रूफ होगा। तो अगर आप इन स्टेट से आते हो तो आप आरआई अजमेर से फिल कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे जैसे बिहार वाले बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे आरआई भुवनेश्वर से फिल करते हैं, भुवनेश्वर उनके लिए बेटर ऑप्शन पड़ता है, बिहार वाले आरआई भुवनेश्वर से फिल करते हैं। तो कोई ऐसा बिहार का बच्चा है जो जाके दिल्ली में या यूपी वगैरह में रहकर अपना क्वालिफाइंग डिग्री किया है या सारा कुछ किया है, तो वो आरआई अजमेर से एलिजिबल है। और हाँ, अगर वो चाहे तो मतलब सिंस वो बिहार का नेटिव है, अगर बिहार में अपना निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल बनवा ले, जो कि बहुत आसानी से बनवाया जा सकता है, तो वो आरआई भुवनेश्वर से भी फिल कर सकता है। ये उस कैंडिडेट की चॉइस होगी कि अजमेर से फिल करेगा कि भुवनेश्वर से फिल करेगा। तो अब पूरी बात को मैं समराइज करके सिंप्लीफाई कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे एनसीईआरटी आरआई से आपका वो डिसाइड होगा कि आप कौन से एनसीईआरटी आरआई से। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, बहुत सारे एनसीईआरटी आरआई हैं, आरआई अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, नीरी, शिलोंग, ठीक है। ये मेजर आपको जो है 4 से 5 आरआई देखने के लिए, 5 आरआई आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इन 5 आरआई में एडमिशन कैसे होगा, मतलब हमको सबसे पहले देखना होगा कि आप कौन से आरआई से फॉर्म फिल करोगे। तो आप कैसे फिल करोगे, कैसे डिसाइड होगा, देखो यार, आप कौन से स्टेट से आते हो आप वही वाला आरआई चूज करोगे, जिस स्टेट से आप आते हो वही वाला आरआई आप चूज करोगे। कैसे डिसाइड होगा, या तो ऐसा हो कि आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री उस पर्टिकुलर स्टेट से कर रखा हो, या तो आपके गार्जियन का वहां पर पोस्टिंग हुआ हो, एंड लास्ट ऑप्शन निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप उस पर्टिकुलर स्टेट से बनवा लो। तो एंड 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कैसे करें कि एकदम गारंटी रहे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, सिलेक्शन हो। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। ये एग्जैक्ट जो कोर्स का प्राइस है आपके आगे मेंशन्ड है, इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। ये कोड आपको यूज करना है, डेली बाइट्स फॉर सीटेट, ठीक है। ऑलमोस्ट 30-40% आपका ऑफ हो जाएगा। ये कूपन कोड आप यूज करिएगा, डेली बाइट्स फॉर सीटेट, वहीं पर कोड मेंशन होगा। और हाँ, ये हार्डली नेक्स्ट 7 या 8 डेज तक ये वैलिड है। जैसे ही ये मंथ एंड होगा, ये कूपन कोड ऑटोमेटिक नॉट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिनको भी यूज करना है, आप डेली बाइट्स फॉर सीटेट यूज कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जा रहा है इसमें। एनसीईआरटी आरआई बीएड के लिए लेकर नोट, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट, सारा कुछ एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर कवर करके प्रोवाइड किया जा रहा है। क्विजेस वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।